नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और हम अब इस वीडियो में जो हमारा टेस्ट और मेजरमेंट्स का कुछ बचा हुआ भाग रह गया था उसे हम कंप्लीट करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। क्या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यानी कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के जितने टेस्ट हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर की क्या कार्डियो वैस्कुलर के सभी टेस्ट। ओके दोस्तों, तो इसमें सर्वप्रथम शामिल होता है नंबर 1 पर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में लूसन ब्रूहा द्वारा बनाया गया था। कहाँ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है, लंदन। इसके बाद हम इसमें देखते हैं बेंच। इसमें बेंच का प्रयोग किया जाता है, यानी एक ये बेंच है और इस पर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, कूदेगा और नीचे उतरेगा, यानी ये स्टेप्स को फॉलो करता है। इसमें मेल को पुरुषों के लिए 20 इंच की बेंच का प्रयोग किया जाता है, जिस पर कोई व्यक्ति कूदता है, उतरता है, कूदता है, उतरता है। इसके बाद महिलाओं के लिए 16 इंच की बेंच का प्रयोग किया जाता है और उस पे महिलाओं को स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है। ये अवधि 5 मिनट की होती है और प्रति मिनट 30 स्टेप करना अनिवार्य होता है। 3 पल्स दर यानी 30 सेकंड के लिए माप ली जाती है, एक मिनट के गैप के बाद में, ठीक है। अब सर्वप्रथम हम जब हमारा कोई जो हमारा सब्जेक्ट है जो टेस्ट दे रहा है 1 मिनट तक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेगा, स्टेप्स फॉलो कर लेगा। इसके बाद हम 1 से 1.5 मिनट तक उसकी हार्ट रेट को माप लेते हैं। इसके बाद उसे पुनः एक्सरसाइज करने दिया जाता है। इसके बाद उसको 2 मिनट से 2.5 मिनट तक की जो पल्स रेट को माप लेते हैं। इसके बाद फिर एक्सरसाइज करता है 30 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट, फिर 1 मिनट तक एक्सरसाइज करता है। अब हमने 2 से 2.5 तक क्या कर लिया, पल्स रेट ले ली उसकी, फिर एक्सरसाइज करेगा, फिर हम 3 से 3.5 मिनट फिर 3 से 3.5 मिनट की पल्स रेट ले लेते हैं। एक्सरसाइज के दौरान हम जो 3 बार उसकी पल्स रेट का गणना करते हैं। ओके दोस्तों, कैसे? अब मान लो 1 से 1.5 मिनट तक हमने पल्स काउंट कर ली। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, 2 मिनट यानी 30 सेकंड तक क्या की उसको, ठीक है, 3 पल्स दर 30 सेकंड के लिए लेते हैं, जैसा कि आप दिया है, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट एक्सरसाइज के दौरान, फिर 2 से 2.5 मिनट एक्सरसाइज के दौरान, फिर 3 से 3.5 मिनट तक की पल्स रेट को काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इनके बीच ले ली जाती है, ठीक है। फिटनेस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो पल्स रेट ली है हमने, इनको क्या करेंगे, हम इनको लिख लेंगे। क्या? मान लीजिए पहली बार में उसने 85 लगाया, दूसरी बार में 65 पे आ गया, तीसरी बार में 55 पे आ गया, यानी हर बार 30 तो नहीं लगा पाएगा, जब जैसे थकता जाएगा उसी हिसाब से उसकी जो है पल्स काउंट जो है गिरती चली जाएगी। अब इसके लिए फिटनेस इंडेक्स क्या है, इसको मापने के लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और ये फॉर्मूला होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, यानी जितनी एक्सरसाइज हमने की है, जितनी एक्सरसाइज को जो हमने निकाला है वो हम किस में रखेंगे, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज है, यानी जितना समय हम ले रहे हैं वो सेकंड में रखेंगे। अब हमने 5 मिनट लिए, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे दोस्तों आ जाएंगे 300, कितने, यानी 6 पंजे 300, ठीक है, 60 पंजे 300। ओके, इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 2, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 और 100 ये दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, बाकी ये हमें लिखने पड़ते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पल्स काउंट इन रिकवरी। अब रिकवरी के दौरान हमने जो पल्स काउंट किए उनका क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, चलो कर लेते हैं।
5 5 10 और 5 15, 15 का 5 और कैरी 1, 6 और 5 और 6 11 और 11 और 8, 11 और 8 कितने होते हैं दोस्तों? ये हमारा 19 हो गया, 1 कैरी 20, यानी यहाँ पर हमारा 205 आ गया। ओके दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इनको काट लेंगे और इसके बाद आपका क्या निकल आएगा, एक इंडेक्स निकल आएगा, और जो आप दर्शाएंगे अगर वो 90 प्लस होता है क्या, तो आपका गुड है, क्या एवरेज है, एवरेज है। इससे नीचे होता है तो नॉट एवरेज, नॉट एवरेज बोला जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 100 और 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंटिंग रिकवरी, ये हमारा इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये बार बार 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के जो हमारे टेस्ट रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट 1972 में मैक एडली द्वारा दिया गया। इस खेल में 16.5 इंच 1972 में बना दोस्तों, और इसमें 16.5 इंच की बेंच यूज की जाती है जो लगभग 41.3 सेमी होती है। ठीक है, जो लगभग 41.3 सेंटीमीटर होती है, और समय अवधि 3 मिनट रखा गया। और हार्वर्ड में दोस्तों 5 मिनट, इसमें 3 मिनट रखा गया। इसमें पुरुष को 24 व महिला को 23 स्टेप प्रति मिनट करना होता है। ठीक है, पुरुष को 24, महिला को 23 स्टेप्स जो है प्रति मिनट करना होता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट, WW टटल पल्स रेशियो टेस्ट। ये हमारा क्या है, इतना लिख के आता है दोस्तों, टटल पल्स रेशियो टेस्ट। ये किसने बनाया दोस्तों? WW टटल ने। अब 1930 में WW टटल व आर्की बिल्किस द्वारा दिया गया। ठीक है, और 13 इंच की बेंच का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये बेंचों की साइज दोस्तों आप जरा थोड़ा ध्यान से याद रखें, क्योंकि हार्वर्ड में 20, क्वींस में 16 और टटल 30, ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। हार्वर्ड 20, क्वींस 13, हार्वर्ड 20, क्वींस 16 और टटल 30। ओके, अदर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस टेस्ट कौन कौन से? 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट, ये केनेथ एच कूपर ने बनाया था और ये सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया था। 20 मिनट रन एंड शटल टेस्ट, इसके बाद क्रॉस वॉयर स्टेप टेस्ट, इसके बाद 1 माइल रन एंड वॉक टेस्ट, इसके बाद रॉकपॉट वॉकिंग टेस्ट। ओके दोस्तों, रॉकपॉट वॉकिंग टेस्ट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हमने कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस टेस्ट के बारे में चर्चा कर ली है। मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट, क्या इसमें सर्वप्रथम शामिल होता है हमारा क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रॉस वेबर एक ऐसा टेस्ट है जो 1000 बार पूछा जा चुका है। यानी क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो हमारे मापन क्या करता है, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी न्यूनतम मांसपेशी शक्ति का मापन ये करता है। ठीक है, इसको किसने विकसित किया? इसे 1954 में डॉक्टर हंस क्रॉस व डॉक्टर सोंजा वेबर ने इसे विकसित किया। क्या? डॉक्टर हंस क्रॉस व सोंजा वेबर ने इसे क्या किया? विकसित किया। इसमें कुल 6 आइटम होते हैं जो आप हमारी ट्रिक ए पुल से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ए पुल, APULL। ए से एब्डोमिनल प्लस पसोस मसल, और पी से पसोस एंड लोअर एब्डोमिनल मसल, और यू से अपर बैक मसल, एल से लोअर बैक मसल, और ठीक है दोस्तों, और सेकंड एल से लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। ठीक है, ये क्या करता है? न्यूनतम मांसपेशी शक्ति का मापन करता है। अब हम देखते हैं रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट।
रोजर स्ट्रिंग टेस्ट में 7 आइटम को सम्मिलित किया जाता है। 1926 में फ्रेडरिक रेंज रोजर्स द्वारा से इसका निर्माण किया गया था। कुल 7 आइटम्स जो इसको मापन करते हैं, कुल इसमें 7 आइटम्स को शामिल किया जाता है जो मांसपेशियों की ताकत का मापन करता है। सर्वप्रथम देखते हैं इसकी ट्रिक। लला पापा बिलोरोपर है, लला पापा बिलोरोपर है। ठीक है दोस्तों। एल से लेग लिफ्ट, सेकंड एल से है लेफ्ट हैंड ग्रिप, पुल अप पुशअप्स। बी से बैक लिफ्ट, एल से लंग्स कैपेसिटी और आर से राइट हैंड ग्रिप टेस्ट। ठीक है, ये आपको याद करने की एक ट्रिक बता दी गई है दोस्तों। आइटम आपको जरूर याद रखना है, 7 आइटम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल एंड मोटर फिटनेस टेस्ट। फिजिकल एंड मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट में सर्वप्रथम आने वाला हमारा टेस्ट है आफर्ड का। आफर्ड, इसको अमेरिकन एलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ये नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी दोस्तों क्या फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। वर्तमान में इसका नाम सेफ अमेरिका हो गया है, सेफ अमेरिका हो गया है। ओके दोस्तों। 1958 में पॉल हंसिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया। 1976 में संशोधित किया गया था, जिसमें शुरुआत में 1958 में इसमें 7 आइटम थे। 1958 में 7 आइटम थे, लेकिन अब इसमें 6 आइटम को कर दिया गया। ठीक है, अब पूछ ले आपसे क्या हटा दिया गया दोस्तों, तो इसमें से मेडिसिन बॉल थ्रो को हटा दिया गया था। ओके दोस्तों, हटा दिया गया था। मापता क्या है? मोटर फिटनेस। क्या मोटर फिटनेस? और इसकी जो बैटरी है, कुल बैटरी दोस्तों जो है हमारी इसमें 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है? पुलअप्स फॉर बॉयज, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल। ये तो हमारी पुलअप या पुशअप्स में आ जाएंगी। ये हमारी एक ही बैटरी है, बॉयज के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। ओके दोस्तों, बॉयज के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। अब हम देखते हैं वर्तमान में इसे सेफ अमेरिका कर दिया है। 1958 में पॉल हंसिकर द्वारा विकसित किया गया। 1976 में इसे पुनः संशोधित कर दिया गया था और इसमें 7 बैटरी से 6 बैटरियों को रख लिया गया। अब ये मापता क्या है? मोटर फिटनेस। और इसमें बैटरी कौन कौन सी है? पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स्ड आर्म फॉर गर्ल और सिट। इसको आप याद रखेंगे, पुलअप्स पुशअप्स, सिट शटल स्टैंड 50 यार्ड और 60 100 यार्ड। ठीक है, इस क्रम से याद रखेंगे। तो बेंट नी सिटअप्स और शटल से शटल रन। ठीक है, और स्टैंड से स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, और इसके बाद 50 यार्ड से 50 यार्ड डेस्ट और 60 यार्ड से रन एंड वॉक टेस्ट। यहाँ पुलअप्स और जो है फ्लेक्स आर्म जो है ये क्या करती हैं? शोल्डर एंड हैंड की क्या एंडुरेंस को माप करती हैं। और सिट एंड टेस्ट बेंट नी सिटअप्स जो है दोस्तों ये एब्डोमिनल मसल का क्या करता है? एंडुरेंस का मापन करता है। शटल एंड एजिलिटी को माप करती है। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप दोस्तों ये एक्सप्लोसिव पावर को मेजर करती है। 50 यार्ड डैश जो है ये हमारी स्पीड को मापता है। 600 यार्ड जो है हमारा, ये हमारा एंडुरेंस को मापन करने में मदद करता है। ओके दोस्तों, ये क्या करता है? ये हमारा किस में मापन करने में मदद करता है? 600 यार्ड जो है हमारा क्या करता है? ये हमारा एंडुरेंस को मापने में मदद करता है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट है जेसीआर का मतलब होता है जिगजैग। देखो दोस्तों, जे से होता है, जे स्टैंड फॉर वर्टिकल जंप और सी फॉर चिनअप्स और आर फॉर शटल रन। और इसको 1947 में बर्नार्ड ई फिलिप्स द्वारा 1947 में इसका निर्माण किया गया था।
थ्री आइटम्स को इसमें इंक्लूड किया गया था। जे स्टैंड फॉर वर्टिकल जंप्स, सी स्टैंड फॉर चिनअप्स और आर स्टैंड फॉर शटल रन। ठीक है, शटल रन में इसमें 30/6 की, और ये JCR हमारा जो है दोस्तों, ये हमारी एजिलिटी को मापन करता है। किसको? एजिलिटी को मापन करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट है इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये 1943 में बुक वॉल्टर द्वारा विकसित किया गया। 1943 में बुक वॉल्टर द्वारा विकसित किया गया। ये मापन करता है मोटर फिटनेस का। किसका? मोटर फिटनेस का मापन करता है। और इसमें आइटम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसा कि टेस्ट में दिया है मोटर फिटनेस। ठीक है, 2 प्रकार के आइटम्स होते हैं। सर्वप्रथम जो आइटम है फॉर कॉलेज मैन, यानी कॉलेज के मैंस के लिए बनाया गया, और फिर फॉर हाई स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, यानी 2 प्रकार से इसे बनाया गया। कॉलेज के मैन के लिए पुलअप्स, पुशअप्स और वर्टिकल जंप्स या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का प्रयोग किया गया। और वहीं फॉर हाई स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए स्टैडल चिनअप्स, पुशअप्स, वर्टिकल जंप्स और स्क्वाट थ्रस्ट, ठीक है, 20 सेकंड के लिए करना था, इसका इस्तेमाल किया गया। ओके दोस्तों, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है दोस्तों, पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी बस कॉलेज नहीं जाना है। सॉरी दोस्तों, पापा, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है पापा बस कॉलेज नहीं जाना है, पापा बस कॉलेज नहीं जाना है, तो इससे याद रखेंगे कॉलेज मैन के लिए पापा बस। ठीक है, पापा बस कॉलेज नहीं जाना। ओके दोस्तों, अब बॉय एंड गर्ल को याद करने की ट्रिक है। बॉय एंड गर्ल को पीवी सिंधु, क्या पीवीएस से क्या हो गया? स्क्वाट इश्क हुआ है, पीवीएस से इश्क हुआ है, पीवीएस से इश्क हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं। पीबी और आई को हाइड करेंगे, ऐश इश्क, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, ये जो दोस्तों हमारा है फॉर मैन, ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? फॉर मैन के लिए बनाया गया। और टेस्ट में लिखा जनरल मोटर एबिलिटी, तो इस जनरल मोटर एबिलिटी का मेजर करेगा। ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और 1954 यानी 1954 में ये विकसित किया गया था, किसके द्वारा? बैरो द्वारा। ओके दोस्तों, इसको आप याद करने की ट्रिक है, मसाज सॉफ्ट वाली हमें करवानी है 60 बार। मसाज जो है आपको सॉफ्ट वाली करवानी है, कितनी? 60 बार। ठीक है, मसाज से मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और जेट से जिगजैग रन। ओके, इसके बाद मसाज सॉफ्ट वाली जो 60 सॉफ्ट वाली जो है, ये दो प्रकार से इसको विकसित कर दिया गया, एक तरफ 3 एक तरफ 6। एम से मेडिसिन बॉल थ्रो, ऐसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और जेट से जिगजैग रन। इसके बाद बॉल पोस्ट, इसके बाद 60 यार्ड डैश, इसके बाद सॉफ्ट बॉल थ्रो। ये जो है बैरो जनरल्स की बैटरीज को याद करने की बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। हमेशा याद रखें कि बैटरी जरूर पूछी जाती है, और बैटरी याद करने बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट की जो बैटरी है वो मसाज बॉल 60 वाली, क्या 60 मसाज बॉल 60 सॉफ्ट वाली क्या करनी है हमें? मसाज कौन सी करवानी है? बॉल से 60 सॉफ्ट वाली मसाज करवानी है। ओके दोस्तों, अब हम आगे जो बचे हैं उन्हें अब हम दोस्तों बचे हुए जो टेस्ट हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा टेस्ट मेजरमेंट रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वाट मोटर एबिलिटी टेस्ट, ये लड़कों और लड़कियों के लिए बनाया गया, तो 13 वर्ष से अधिक आयु की बच्चों के लिए बनाया गया था। 13, इसमें 3 टेस्ट परीक्षण यानी टेस्ट बैटरीज का यूज किया जाता है। इसमें 3 टेस्ट बैटरीज का यूज किया जाता है, जिससे हम याद रख सकते हैं ऑप्स, क्या स्क्वाट,
ऑप्स ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्स का मतलब ऑब्स्टेकल रन, और बी से बास्केटबॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, और ऐसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का यूज किया जाता है, ओके। इसके बाद मेंथनी जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। मेंथनी जॉनसन एजुकेबिलिटी टेस्ट ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों एजुकेबिलिटी टेस्ट है क्या, मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट, ये हमारा विशेष इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके बाद हम देते हैं इसमें 4 आइटम्स का यूज किया जाता है, जिसे आप याद रखेंगे। फ्रंट रोल, बैक रोल, फुल फुल जंप टर्न्स और हाफ जंप टर्न्स, ठीक है। जंप फुल टर्न्स और जंप हाफ टर्न्स। इसको आप याद रखोगे। आगे लुढ़को का, आगे आगे लुढ़को, पीछे लुढ़को, आगे लुढ़को पीछे, ठीक है। और कूद कूद के हाफ और फुल टर्न्स, कूद कूद के आधे और पूरे मुड़ो, कूद कूद के आधे और पूरे मुड़ो, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट्स का जो आज का सेशन है कंप्लीट होता है। अभी इसमें से कुछ अंश बचा है, जो हमारे होते हैं, कौन से होते हैं, स्पोर्ट स्किल, यानी स्पोर्ट स्किल टेस्ट जो है वो बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।